नमस्कार, मैं हूं अक्षय यादव। साथियों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि महंगाई आज देश में आसमान छू रही है। लगातार महंगाई बढ़ता जा रहा है, सब्जियों के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। ऐसे में जो गरीब तबका है, समाज का जो गरीब तबका है, उसका जीवन यापन करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि वो प्राइवेट सेक्टरों में काम करता है, ठेकेदारी के अंदर काम करता है और उसको 8-8, 10-10 घंटे मेहनत करने के बाद महीने में उसकी तनख्वाह मात्र 10,000, 12,000 इस प्रकार उसको मिलती है। ऐसे में उसको पूरा घर चलाना है, परिवार का खर्च देखना है, ऐसे में उसको सब्जियां खरीदनी है। लेकिन लगातार जिस तरीके से महंगाई बढ़ रही है, वो पूरी तरीके से घर चलाने में विवश है और अपने बच्चों का फीस भरने में असमर्थ है और पूरी तरीके से उसके जीवन यापन में एक बहुत बड़ी बाधा उत्पन्न हो गई है। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि लगातार जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून, किसान विरोधी कानून बना दिए, उसके बाद में हम लोग सोच सकते हैं साथियों कि देश में कोई भी प्रोडक्ट अगर हम खरीदते हैं, कोई भी चीज़ खरीदते हैं तो उसका एक MRP होता है। लेकिन किसानों के लिए MSP क्यों नहीं, मिनिमम सेलिंग प्राइस क्यों नहीं? क्योंकि जिस तरीके से जो किसान मेहनत करता है और उसके बाद में उस पर इन्वेस्ट करता है और उसकी फसल तैयार होने पर उसके फसल के दाम अच्छे नहीं मिल पाते हैं। जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने झूठे वादे किए किसानों को समर्थन मूल्य 2 गुना करने के, आज जिस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं कि धान की फसल तैयार हो गई है लेकिन उसका जो है दाम नहीं मिल पा रहा है। 800, 900 में और 1000 रुपये में यहाँ बिचौलिया व्यापारी खरीद रहे हैं और जो ये सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं साथियों, इसका मुनाफा किसानों को नहीं हो रहा है, इसका मुनाफा व्यापारियों को हो रहा है। और वहीं पर जिस तरीके से आज देश में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, देश भर में या बिहार चुनाव हो या अन्य जगहों पर जिस तरीके से चुनावी रैलियां की जा सकती है, शराब के ठेके खोले जा सकते हैं, लेकिन जिस तरीके से विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और स्कूलों को बंद कर दिया गया है, हम लोग सोच सकते हैं कि उस देश की स्थिति किस तरीके से दुर्भाग्यपूर्ण होती जा रही है। और आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने देश में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात खड़े किए हैं, आज कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं बची है। दिन प्रतिदिन अपहरण, लूट, बलात्कार की हत्याएं सामने आती हैं और पुलिस पूरी तरीके से, कानून व्यवस्था इस सरकार में पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और पुलिस जो है मूक दर्शक बनी रहती है। लेकिन जब वहीं पर सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ कोई बोलता है, सरकार के जन विरोधी नीतियों के खिलाफ कोई बोलता है, उसके ऊपर पुलिस प्रशासन तत्काल कार्रवाई करती है। लेकिन अपराधियों को क्यों इस तरीके से संरक्षण सत्ता द्वारा प्राप्त किया गया है? क्यों सत्ता द्वारा अपराधियों, गुंडों, मवालियों को इस तरीके से संरक्षण दिया जा रहा है, जिससे देश और समाज में जिस तरीके से आज नकारात्मकता फैल रही है और पूरे देश को बर्बाद किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों को इन सब विषयों पर सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। और किसानों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, गरीबों के सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि उनको अपने बच्चों का फीस भरना है, उनको परिवार चलाना है और वो परिवार चलाने में और फीस भरने में असमर्थ हैं। और धान की फसल तैयार हो गई है और उनका समर्थन मूल्य नहीं मिल पा रहा है, उसका दाम नहीं मिल पा रहा है। किस तरीके से हम लोग सोच सकते हैं। और बीजेपी किस तरीके से बेहुदा बयान देती है कि किसान अपने जो है अनाज को रोक कर बेचे। साथियों, उसको अगले फसल की बुआई करनी है, उसको पैसे कहाँ से मिलेंगे? इसीलिए हम लोगों को ये सोचना चाहिए कि MSP की गारंटी होनी चाहिए, मिनिमम सेलिंग प्राइस, इसकी गारंटी जब तक नहीं होगी किसानों को समर्थन मूल्य नहीं मिल पाएगा।